कहते हैं कि दिमाग की एक्सरसाइज के लिए और जीवन में धैर्य सीखने के लिए चेस यानी शतरंज जैसा कोई दूसरा खेल नहीं। शतरंज का खिलाड़ी बड़ा धैर्यवान होता है, लेकिन आज हम आपको ऐसी खिलाड़ी की कहानी दिखाएंगे जिसका धैर्य अब जवाब दे रहा है। यह कहानी पंजाब के जालंधर की रहने वाली डेफ चेस चैंपियन मलिका हांडा की है। मलिका सुन और बोल नहीं सकती, लेकिन इस कमजोरी को मलिका ने कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मलिका 7 बार नेशनल डेफ चेस चैंपियनशिप की विजेता है। कई इंटरनेशनल मेडल भी वो जीत चुकी है, लेकिन अब यही चैंपियन राजनीतिक वायदों की बिसात पर मात खा रही है। मलिका को उनकी उपलब्धियों पर पंजाब सरकार ने नकद इनाम और सरकारी नौकरी का वायदा किया था, लेकिन यह पूरा नहीं हुआ। मलिका जब पंजाब के खेल मंत्री परगट सिंह के पास इस इनाम और नौकरी के वायदे की याद दिलाने के लिए गई, तो उन्होंने ये कहकर उसे खाली हाथ लौटा दिया कि दिव्यांग खिलाड़ियों को इस तरह से प्रोत्साहित करने की नीति नहीं है। पंजाब सरकार अपने वायदे से तो पलट गई, लेकिन उसके बाद इस खिलाड़ी ने जो किया वो शायद कोई और नहीं कर पाता। सुन और बोल नहीं पाने के बावजूद इस खिलाड़ी ने अपने मेडल की आवाज से सरकार को नींद से जगा दिया और अब सरकार ने उन्हें नकद इनाम देने का वायदा किया है। ये एक डेफ चेस चैंपियन की टीस है। ये एक दिव्यांग खिलाड़ी का दर्द है। ये सिस्टम से जूझती एक बेटी का गुस्सा है। शतरंज की बिसात पर मलिका हांडा के पास सब्र भी है और बाजी जीत लेने का हुनर भी। चेस में इस चैंपियन बेटी ने देश और विदेश में कई मेडल जीते, अपनी चाल से विरोधियों को शह और मात दी, लेकिन जिंदगी की शतरंज में मलिका सूद एक मोहरा बनकर रह गई तो सब्र टूट गया। शतरंज के खेल में माहिर मलिका सियासी खेल में ऐसी उलझी कि एक वजीर की चाल ने उन्हें मात दे दी और इस खेल में उनके खाते में फिलहाल हार है, दर्द है, आंसू है, टीस है। मलिका हांडा बोल सुन नहीं सकती, लेकिन इशारों से अपने जज्बातों को आवाज देना वो जानती है और उसी अंदाज में दुनिया को बता रही है कि कैसे पंजाब सरकार के एक मंत्री ने उनसे वायदा किया और दूसरे मंत्री ने उस वायदे को तोड़ दिया। हम लोग रिसेंटली जो परगट सिंह सर हैं, मिनिस्टर है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, अब उनके पास गए तो उन्होंने भी यही वादा किया, आप वीडियो में भी देख सकते हो, कि मलिका को 1 हफ्ते बाद जो हम कैश अवार्ड और प्लेयर्स को देंगे और मलिका को उसमें भी प्रायोरिटी बेस पर शामिल किया जाएगा। और लेकिन जब कैश अवार्ड 1 हफ्ते बाद बांटे गए और उसमें मलिका का नाम फिर भी नहीं था। 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ मैं नाल सी असी मलिका अपने प्रगट सिंह सर ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ, लेकिन मुलाकात होने तो बाद उन्होंने तो कोरी ना ही कर दी भई मलिका ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मलिका हांडा इंटरनेशनल डेफ चेस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। मलिका ने वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियाई चैंपियनशिप में भारत के लिए 6 मेडल जीते हैं।
मलिका का कहना है कि उनकी इस उपलब्धि के बाद पंजाब सरकार ने उन्हें सरकारी नौकरी, कैश अवार्ड देने का वायदा किया, लेकिन मलिका के हिस्से आया तो सिर्फ इंतजार। थक हारकर मलिका 31 दिसंबर को पंजाब के नए खेल मंत्री और पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान परगट सिंह से मिली, तो उन्होंने नियमों का हवाला देकर सॉरी कह दिया। अब मलिका फिर भी सर से पूछ रही है कि सर मेरे को आपने उसमें क्यों नहीं बुलाया, आपने जब मेरे से वादा किया था। लेकिन बाद में सर ने ये बोल दिया कि ये पॉलिसी नहीं है, कि आप लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप इतना चेक कर लो कि इन बच्चों के लिए पॉलिसी नहीं है, और पॉलिसी बनाना क्या इन बच्चों का काम है। पिछले साल सितंबर में उन्हें एक चिट्ठी मिली थी। चिट्ठी में लिखा था कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के हाथों से उन्हें नगद इनाम मिलेगा, लेकिन बाद में पता चला कि ये अवार्ड दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए नहीं है। मलिका और उनके परिवार का आरोप है कि पंजाब के खेल मंत्री परगट सिंह ने भी पहले तो उन्हें स्पेशल कैटेगरी में इनाम देने की बात कही, फिर अपने ही किए वायदे से मुकर गए। मैं यही सरकार से पूछना चाहती हूँ, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से खास करके पूछना चाहती हूँ कि जब आपने वादा किया था मलिका को कैश अवार्ड देने का या जो भी उसका राइट है जॉब का, तो आपने ये नहीं देखा था कि पॉलिसी है नहीं इन बच्चों के लिए, और पॉलिसी में कितना टाइम लगेगा? अभी 5 साल तो बीत रहे हैं, तो पॉलिसी तो अभी तक नहीं बनी है। मायूस मलिका ने सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर किया तो पंजाब सरकार को भी बेचैन होना पड़ा। खेल मंत्री परगट सिंह का तो बयान नहीं आया, लेकिन उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा ने नया भरोसा दे डाला है। जे मेरे को लड़की आएगी मैं जरूर कोई ना कोई एडजस्ट करूंगा। पर मलिका कह रही हैं कि उनके इंतजार की भी एक सीमा है, वो अब चेस खेलना ही छोड़ देना चाहती हैं। कहते हैं राजनीति भी एक तरह से शतरंज का खेल है, लेकिन इस खेल में राजनीति जीतती हुई और असली शतरंज चैंपियन हारती हुई दिख रही है। अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो खिलाड़ियों से उम्मीदें बहुत की जाती हैं कि वो मेडल लेकर के आएंगे, अपनी सरकार का नाम, अपने देश का नाम ऊंचा बनाएंगे। फिर उसके बाद उनसे वायदे भी बहुत किए जाते हैं, लेकिन वो वायदा जब पूरा नहीं होता तो उसके खिलाफ हमने देखा है कि बहुत से लोग हैं जो खड़े होते हैं, जो बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। वो खिलाड़ी भी हैं जो अपनी आवाज़ उठा लेते हैं या फिर कई बार वो चुप हो जाते हैं। ये एक प्रेरणा है कहीं ना कहीं मलिका, जो सिस्टम में मेडल लेकर के आई, लगातार प्रेरित होती रही, शतरंज में चैंपियन बनती रही, और आखिरकार जो वायदे नेताओं ने उनके साथ किए थे वो पूरे नहीं हुए, तो आखिरकार उनको कहना पड़ा कि वो चेस भी छोड़ने को तैयार हैं अगर इस तरीके से उनके साथ बदसलूकी होती रही। खैर, अब ये कहा जा रहा है कि स्पेशल कैटेगरी के तहत उनको अकोमोडेट किया जाएगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.